साथियों नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं कि अरावली 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 आंदोलन तो सबको पता चल चुका होगा, चूंकि हाईलाइटेड एक मुद्दा है। लेकिन ये अरावली बचाओ है क्या? ऐसा क्या है? क्या अरावली को खतरा क्या है? और क्यों इस समय ये आंदोलन जोरों शोरों पर है? और इसका क्या हमारे भारत पर प्रभाव पड़ने वाला है? इससे क्या नुकसान है? ऐसा क्या है कि क्या अरावली को कोई चोरी करके ले जाएगा, या फिर अरावली के साथ में कोई अत्याचार हो रहा है? मतलब पूरे मुद्दे को बड़े डीपली अच्छे तरीके से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अरावली एक भारत में पर्वत श्रृंखला है जो कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। और यदि हम देखें खनिज संपदा की दृष्टि से ये बड़ी महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे लाभ हैं। जो लाभ हैं वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। एक बार सभी साथी मुझे बताएंगे कि आप इस ऐसे टॉपिक से वास्तव में आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, जानने के लिए मिल रहा है कि नहीं। आप चाहते हैं कि ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो लाई जाएं, और यदि लाई जाएं तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। चलिए समझते हैं चीजों को। ये क्या है अरावली बचाओ? आपने देखा होगा बहुत ज्यादा आंदोलन इस पर चल रहा है। अब हुआ क्या होता है, एक केस के माध्यम से ये चीजें सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, और फैसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरावली पहाड़ियों को लेकर बहस छिड़ गई है। अब धैर्य के साथ में समझते हैं कि फैसला क्या है। फैसला प्यारे दोस्त ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अरावली पर बहस शुरू, और इसमें जो मेन चीज है, जो हाईलाइटेड चीज है, मैं आपको बता देता हूं। वो है ये पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 100 मीटर से कम पहाड़ी जंगल नहीं है। और यदि ऐसा देखा जाए तो जो हरियाणा में अरावली जो पर्वत है उसकी तो केवल दो ही केवल मैं कह सकता हूं पहाड़ियां ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है। क्या ऐसा वास्तव में सही कहा है कि 100 मीटर से कम जो नहीं है वो पहाड़ी नहीं है? और एक काम करो, इनका खनन करो, इसे समाप्त करो, और यहाँ पर है ना बढ़िया बहुत टॉप टॉप की बिल्डिंग्स बनाओ। ठीक है ना? और पर्यावरण को जितना नुकसान होता है होने दो। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं यहाँ से सिर्फ बिल्डिंग्स बनेंगी, ये बनेगा वो बनेगा। और मैं यदि बात करता हूँ, मैं हालांकि ज़्यादा इन चीज़ों पर बहस नहीं करता, ना फिर मैं कंट्रोवर्सी बातें कोई ऐसा कहना चाहता। एक मूवी आई थी अभी, जॉली LLB 3, उसमें ऐसा ही एक मुद्दा रहा है। ठीक है, ऐसा ही कुछ ऐसा मुद्दा रहा था, लेकिन वो दूसरे दिशा में था। लेकिन कुछ कुछ ऐसा ही यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। पर्यावरणविद जो है, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा है कि अरावली की सुरक्षा की जो चिंता है वो जताई है। अब ये क्या है? यदि ऐसा होता है तो अरावली के बारे में ये नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक फैसले ने अरावली पहाड़ियों को लेकर पर्यावरणविदों और आम जनता के बीच बहस छेड़ दी है। इस फैसले को 100 मीटर का फैसला कहा जा रहा है। इस फैसले को क्या कहा जा रहा है? 100 मीटर का फैसला, क्योंकि ये 100 मीटर की जो तक की जो पहाड़ी है उसे पहाड़ी नहीं माना गया। इसमें साफ किया गया है कि अरावली इलाके में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अपने आप में जंगल के तौर पर, किसके तौर पर भैया? जंगल के तौर पर क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। कि हम उसे काटें या कुछ भी करें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, अब हम उसे तहस नहस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने, भैया इससे बड़ी तो कोई संस्था पूरे भारत में है ही नहीं। इससे बड़ी भी कोई संस्था है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, और आपके हिसाब से भी शायद नहीं होगी। अब चलिए, इनकी मान ली हमने बातें। अब बात आती है कि भैया है क्या? है क्या ये कुछ लोग हैं, एक बार इस पर काम करते हैं। उन्होंने कहा है कि इससे पूरे इकोसिस्टम को खतरा है। अरावली थार मरुस्थल की धूल को रोकता है, ठीक है भैया, और भूजल रिचार्ज करता है। यहां देखिए इस सारे काम है कि भैया जो थार मरुस्थल है उसकी धूल को रोकती है, और भूजल रिचार्ज करती है, और जैव विविधता को बनाए रखती है। अगर संरक्षण कमजोर हुआ तो धूल और प्रदूषण बढ़ेगा। और भैया आप जानते हैं कि जो पर्वत श्रृंखला है कहीं ना कहीं ये दिल्ली तक फैली हुई है, और दिल्ली में पहले से ही गंभीर समस्याएं हैं प्रदूषण को लेकर। यहाँ प्रदूषण के लिए पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन यहाँ पहाड़ियां की पहाड़ियां ही काटी जा रही हैं डेवलपमेंट के नाम पे। डेवलपमेंट क्या होगा? मुझे तो नहीं लगता। अब क्या इससे और खतरा है? चलिए देखते हैं कि भैया भूजल स्तर गिरेगा और बोरवेल सूखेंगे यदि ऐसा हुआ तो। सिंपल सी बात है। अभी भी आप देखते होंगे 200 फीट की गहराई पर जाके ना सही जल निकल पा रहा है। जो जिनके कह सकते हैं भूजल स्तर जो है ना थोड़ी ऊंचाई पे है, वहां से पानी साफ नहीं आ रहा है। गर्मी अधिक तीव्र हो जाएगी भैया, गर्मी
और बढ़ जाएगी, स्वास्थ्य समस्याएं आएंगी, सांस आदि की बीमारियां बढ़ेंगी, लोगों का पलायन हो सकता है क्योंकि पहले यह रहने लायक जगह क्या हो जाएगी भैया, जाएगी। सिंपल सी बात है, जो रहने लायक जगह है वो चली जाएगी, सिंपल सी ये चीज आपको पता चल रहा होगा। अब यहाँ क्या है, ये जो थार मरुस्थल है बेटा, उससे आने वाली जो धूल है उसे भी रोकता है। क्लियर है? अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि किसी ना किसी को तो भैया इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी, किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। अरावली बचाओ, जीवन बचाओ। ठीक है, आप लोगों की क्या राय है एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्यारे दोस्त, मैं आप सभी की राय जानना चाहता हूं। और यदि आप वास्तव में ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं फिर एक नई ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत।